अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। कराची शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको हर तरफ बेहंगम ट्रैफिक नज़र आता है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पर शहर कायद की आवाम जो है वो सुकून चाहती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को अगर देखा जाए लोकल बसेस के हालात को, तो वो इस कदर ख़राब हैं कि लोगों ने अगर सुबह जाना हो ऑफिस या शाम को घर वापस आना हो तो लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे ट्रांसपोर्ट की ये दास्तान। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, हम लोग बात कर रहे हैं कराची की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कि किस तरीके से कराची के शहरी जो हैं वो कराची की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं एक बस के ऊपर मौजूद हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग सवार भी हैं। इनसे ज़रा बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई कहाँ से चढ़े और किधर जा रहे हैं? कराची चढ़ा हूँ, कोलंबी 1 नंबर जा रहा हूँ। तो मुझे बताइए किराया कितना देंगे? 30 रुपए किराया लेते हैं लोग। 30 रुपए? जी हाँ। छत पे बैठने का भी 30 रुपए? जी हाँ, जी हाँ। तो ये छत पे आप अपने शौक से बैठते हैं या नीचे जगह नहीं है? जगह ना होने बैठते पर। तो दूसरी बस का इंतजार कर लेते आप? आधा घंटा तो इंतजार करते हुए वही है, बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है। तो यहाँ कोई डर खौफ नहीं आता कि कोई गिर ना जाए? जिस तरीके से बसेस चलती हैं ये वाली। बिल्कुल आता है, मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी है। जी ठीक है जी, मजबूरी के तहत लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहे होते हैं और जिस तरीके से इनका कहना भी है कि घंटा आधा घंटा ये लोग खड़े हुए होते हैं। तो मजीद लोगों से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे बताइएगा कि आप की भी मजबूरी है या आप शौक से बैठते हैं? शौक से तो कोई नहीं बैठता मैडम। बात यह है कि सही कह रहे हैं भाई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम रहती है। ठीक है ना, जॉब पे आते हैं तो घर पहुंचना होता है, कोई और भी काम होते हैं घर पे भी। ठीक है ना, अब यह कि नहीं वहीं खड़े रहें, घर भी तो जाना होता है। घर भी जाना होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, जिस तरीके से ये बस ड्राइवर्स माशाल्लाह बसेस भगाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कोई हादसा हुआ? नहीं, ऐसा तो मेरे सामने कभी नहीं हुआ हादसा वगैरह, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ता है ना घर। यहाँ नीचे भरी होती गाड़ी, ठीक है ना, उससे भी हादसा हो सकता है। गेट तक आते हैं बंदे, ऐसा ही जी, लटके रहते हैं बंदे बाहर। ऐसा ही है, आधे मुसाफिर जो है वो बस के ऊपर लटके हुए होते हैं और बस के बिल्कुल स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक जो है वो आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो जरा एहतियात से इन लोगों से भी बात करते हैं। भाई कहाँ से चढ़े और किधर जा रहे हैं? मैं चकरा बोर्ड से चढ़ा हूँ, फैजाबाद जा रहा हूँ। तो कितना किराया है? 50 रुपये। 50 रुपए? तो ये 50 रुपए आप छत के ऊपर बैठ कर जाने का दे रहे हैं, तो ये जो BRT बसेस हैं, रेड बसेस, वाइट बसेस, ये भी तो 50 रुपए लेनी है, वैसे भी AC वाली गाड़ी है। जी नहीं, असल में उनमें टाइम बहुत लगता है। इनमें ऐसा होता है कि जल्दी पहुंचा देते हैं, उससे 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये खतरनाक नहीं है? नहीं, इजीली है, रोज का काम है, तो कोई इशू नहीं है इसका। चलती बस से हम देख रहे होते हैं लोग चढ़ भी जाते हैं, लोग उतर भी जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता पाँव वगैरह फिसल जाए। नहीं, आदत सी हो गई ना। अच्छा, कभी किसी ने रोका है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ हो कि भाई इनको नीचे उतारें? होता है ऐसा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं कहा। कंडक्टर को कहते हैं, वो उतार देता है, वरना लेट जाते हैं यहाँ पे। लेट भी जाते हैं आप? हाँ, मैं नहीं, तकरीबन लोग लेट जाते हैं। लेटते क्यों हैं? ये देखिए ना, नहीं, चालान की वजह से चालान हो जाएगा, ताकि ट्रैफिक वालों को आप लोग नजर ना आए, तो लेट भी जाते हैं। हाँ। वाह जी वाह, यहाँ पर ये वाले काम भी होते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बचने के लिए लोग तरह तरह के काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे स्टॉप पे बस रुक रही है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ट्रैफिक के हॉर्न की आवाज़ आपको आ रही होगी कि किस कदर ट्रैफिक जैम है। जरा चंद और लोगों से बात करते हैं। भाई किधर से चढ़े हो, किधर जा रहे मैं हो? नासिर कॉलोनी से चढ़ा हूँ। अख्तर कॉलोनी से चढ़े हो? नासिर जाम। नासिर, और जाओगे किधर? कायदाबाद। कितना किराया? 50 रुपया। तो 50 रुपए में तो अच्छी बस सर्विसेज दी हुई है कराची वालों को, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बस मजबूरी है, गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हम इस पे बैठ गए। तो यहाँ पर मना किया है, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका है? जी रोका है। तो फिर क्या करते हो? फिर हम लेट जाते हैं। ये एक नया खावा में पता चल जाए, फिर हम लेट जाते हैं। तो फिर ये ऐसे क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वालों को नजर नहीं आते हो? जी नहीं आते हैं। वो ऊपर चढ़कर नहीं देखते? नहीं वो नहीं देखते, बस नीचे से देख लेते हो। नीचे से मुझे देख बताओ क्या कहोगे कि कराची में लोग इतनी मुश्किल से अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए वेस्टर्न। होनी चाहिए जी ठीक है जी। यहाँ पर अंकल बिल्कुल ही मेरे ख्याल से उतरने वाले हैं और ये अगर आप देखें अंकल को जिस तरीके से उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ऐसे गिर जाएंगे आप? अल्लाह ना करे। नहीं तो बैठ जाए ना, बस तो रुकने दें। अभी जाएगा, उतरेगा 2.5 नंबर से। तो ये मुझे बताएं
हमेशा ऊपर ही बैठते हैं आप? अभी जाएगा उतरना फिर मुश्किल हो जाना, गाड़ी चलती रहेगी। तो चलती गाड़ी से उतरेंगे? अल्लाह दे कम ना। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से लोग काफ़ी ट्रेंड हैं और जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शर्जील मेमन साहब की जानिब से भी हमने देखा, सनत हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा कि जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किए जाने की तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कराची में इस तरह की लोकल बसेस चल रही हैं जहाँ पर लोग जो है वो छतों पर सवार होकर या बसेस में लटक के जो है वो लोग जा रहे होते हैं और ये खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं होता क्योंकि बसेस काफ़ी स्पीड में चल रही होती हैं। एक दो मुसाफिर और हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। भाई कहाँ से चढ़े और किधर जा रहे हो? मैं क्रासिंग से चढ़ा हूँ, लांडी 6 नंबर में उतरूँगा। कराची में ज़रा बताओ ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का हाल है किस कदर ख़राब है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। 10 मिनट से पहले कोई गाड़ी नहीं आती है, खड़े रहो। 15 मिनट से पहले गाड़ी कोई नहीं आती है, खड़े रहो। और तो ट्रैफिक तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ज़्यादा का ट्रैफिक इस वजह से जाम होता है कि जितने आप ये देख रहे हैं ठेले लगे हुए हैं रोड पे, इनको तो साइड पे कर दिया जाए सब में पहले, तो निज़ाम सही होगा ठेलों का। ये ठेलों का निज़ाम की वजह से ट्रैफिक जाम होता है बस। बाकी जगह पे पार्किंग तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पे पार्किंग हो तो निज़ाम सही होगा। माशाल्लाह से रोड बहुत चौड़े हैं, बहुत चौड़े हैं। 3-3 17 एक साथ निकल जाएंगे, इतने चौड़े रोड हैं हर कहीं के। अच्छा, तो ये कराची की सड़कों की अगर हम बात करें जिस पर ये बसेस चलती हैं उनकी भी हालत कोई खास अच्छी तो है नहीं। ये तो अब बहुत बेहतर हो गई, इन्होंने लाल बसें चलाई हैं तो इस वजह से इन्होंने ये रोड सही कर दिए हैं। वरना लाल बसें नहीं थी तो इन रोड को कोई पूछता ही नहीं था। ये सिर्फ लाल रोड वजह से, लाल बस की वजह से रोड सही हुए हैं, वरना रोड सही नहीं थे। अच्छा, तो भाई अभी जैसे मैं लोगों से भी बात कर रही हूँ, 50-50 रुपए किराया दे रहे हैं। हाँ। आप छतों पर बैठ कर जा रहे हैं। आप छतों लोग पे जान भी आपने जो है वो अपनी खतरे में डाली हुई है। ये जो लाल बसेस हैं ये भी 50-50 किराया देती हैं। एसी वाली गाड़ी है, आप लोग उस पे क्यों नहीं सफर करते? उसमें तो पाँव रखने की जगह ही नहीं होती है, पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। चलाएं तो अब ये 10 मिनट बाद एक आती है, वो आधे 1-1 घंटे बाद एक बस आती है। इतनी बसें नहीं है ना। अब लांडी की गाड़ी है वो मलिर खोपरा पार से आ रही है, वो सदर जा रही है। वो शाह फैसल की गाड़ी है, शाह फैसल से आती है, वो क्रासिंग पे उसका आखिरी स्टॉप है, मगर वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है और इतनी भरी भी होती है कि उसमें पाँव रखने की जगह भी नहीं होती। आपको नहीं लगता कि ये वाली जो लोकल बसेस हैं इनको अब कराची शहर से ख़त्म हो जाना चाहिए? जिस तरह की इनकी हालत है, टूटी फूटी है ये, मतलब इंसान अगर बिल्कुल ठीक ठाक भी हो तो उसके आधे दर्द निकल आते हैं अगर वो इन बसेस में बैठे तो। इसकी जगह जैसे BRT सर्विसेज कराची में चल रही हैं, लाल बसेस, वाइट बसेस, इस तरह की बसेस में इजाफा होना चाहिए। इजाफा होना चाहिए, उसी के अंदर इजाफा होना चाहिए। उसके रेट भी सही हैं, लोगों को अकड़ते नहीं है। बहुत दूर दूर से 50 रुपये में आखिरी स्टॉप पे लेकर आ रही है, लोगों के लिए बहुत सहूलत भी है उसके लिए। मगर ये कि ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होंगी तो ये गाड़ियाँ खुद ही बंद हो जाएंगी। अब पहले किसी टाइम पे 17 चला करती थी, ये चिंची रक्षे आ गए हैं, अब उनको तो कोई पूछता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई हैं। वो सिर्फ कंपनी के इस्तेमाल में हो रही हैं। ऐसा ही है जी, कराची शहर में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से कराची शहर फैलता जा रहा है उसी तरीके से जो है यहाँ पर बसेस की तादाद में भी डेफिनेटली इजाफा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है कि जो है यहाँ पर रेड बसेस या BRT के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैं जिसकी वजह से उनके रूट्स भी बन रहे हैं। अगर वो बसेस बढ़ती हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता है तो फिर कहा यह जा सकता है कि कराची वालों को थोड़ी सी सहूलत मिलेगी। वरना कराची वाले यूं ही धक्के खा रहे हैं, कभी बसेस के ऊपर और कभी जो है वो लटक कर। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर आप देखें कि हम जब से बस की छत पर सवार हैं हमने किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को यहाँ पर नहीं देखा जो कि इनको रोके और इन तमाम तर मुसाफिरों को जो है वो नीचे उतारे। और लोग काफ़ी आगे से बैठे हुए हैं और 50-50 60-60 रुपया देकर जो है वो लोग जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई रोज आपने बस में सफर करना होता है? बस में सफर करना होता है। कहाँ काम करते हैं आप? हम पूरे कराची में तकरीबन काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। क्या मजदूरी करने जाते हैं? तो मुझे बताएं ये बस के ऊपर जब आप चढ़ते हैं जी डर खौफ नहीं आता? क्या करें, मजबूरी है ना, अपनी कन्वेंस का सिस्टम तो है नहीं। और मजबूरी यही है ना, अपनी कन्वेंस थोड़ी है, अपने पास तो है नहीं। फिर अपने पास इतने अखराजात है नहीं, बंदा अपने पैसे भर के अब खुद की कन्वेंस लेके जाए यहाँ से। अभी एक बंदा जो 1500 या 1200 रुपये मजदूरी करके आता है तो वो अगर 200 रुपये किराया लगाएगा तो फिर घर में क्या लेके जाएगा? 200 लगाने आने का, 200 जाने का, वो किराया भी लगाएगा, लेके जाएगा, फिर घर में क्या लेके जाएगा बच्चों के लिए? तो आपको लगता है
है कि कराची के जो शहरी हैं इतने परेशान हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होनी चाहिए, बस देखें असल बात जो है ना, यहाँ पे कराची में जो निज़ाम चल रहा है ना, जो सही नहीं है। हालांकि यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े बैठे हैं, वज़ीर आला हैं, वज़ीर गवर्नर हैं, जो भी हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज के ताजरान बिरादर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि देखें हमारे जो वर्कर आ जा रहे हैं उनकी कितनी मुश्किलात हैं, आने जाने में, रहने में मुश्किलात हैं, आने जाने में मुश्किलात हैं। अभी वो घर के प्रॉब्लम सॉल्व करें या आने जाने का प्रॉब्लम सॉल्व करें। और गरीब बंदे का मसला तो ये है कि अपनी वो बाइक लेके ले नहीं सकता, पहली बात है। जब ले सकता है तो उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कहीं खड़ी कर सके। चोरी हो जाती है। इंडस्ट्री में लेके जाओ तो वो बोलेंगे बाहर खड़ी करो, पार्किंग नहीं है, पार्किंग भी नहीं है उनके पास। एक बंदे ने चलो बड़ी मुश्किल से ले ली है, उसने एक बाइक ले ली है, कुछ पैसे जमा करके चलो आने जाने की सहूलत उसने बना ली है, तो उसके लिए ये सहूलत होनी चाहिए कि वो अपनी बाइक को सेफ तो खड़ी कर सके ना। ऐसा है जी। हाँ, कराची अच्छा। शहर में हम जिस भी मामले पर देखें, जिस भी तरीके से आप गौर करें, कोई भी मसला देख लें कराची शहर का, कराची के आम शहरी जो है वो तमाम तर मसाइल के बारे में आप लोगों को बखूबी बताते भी हैं, और उनका कहना यही होता है कि इन मसाइल को हर सूरत हल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आम आदमी है वो अपने रोज़गार के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर घर से बाहर निकलता है, और उसकी कोशिश यही होती है कि मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। स्टॉप आ गया है, हम भी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नीचे उतर कर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कराची के शहरियों को जो सहूलियात दी जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, वो क्या सहूलियात हैं उसी पर बात कर रहे हैं हम। और इस वक्त आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि मैं एक लोकल बस के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको लोग नजर भी आ रहे हैं जो कि बैठकर सफर भी कर रहे हैं, तो इनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो है ये रोज़ का आना जाना यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अंकल? अल्लाह का शुक्र है। अंकल मुझे बताएं कि ये जो लोकल बस है इसमें कितने अरसे से सफ़र कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 20-25 साल। तो कराची में बसों की हालत बेहतर हुई है या मज़ीद ख़राब हुई है? मैं वैसे ही है जैसे पहले थी। वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया? नहीं, किरायों में इजाफा हुआ है या किराया सेम है? इजाफा हुआ है किराया। अब कितना किराया दिया आपने? 40 रुपये। 40 रुपये। क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार को कराची की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से? क्या कह सकते हैं आप उसको? आपको लगता है कराची के शहरियों को सहूलियात दी जानी चाहिए, क्योंकि कराची की बसें बिल्कुल ही खटारा नकारा हो चुकी हैं? हाँ, बेहतर होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, सीटें सही होनी चाहिए। ठीक है जी। भाई भाई मुझे बताएं, ये रोज का आना जाना है आपको बस का? तो ये जो कराची में बसेस हैं, लोकल बसेस हैं, इनकी में कोई बेहतरी आई है इतने सालों में या सूरत हाल बदतर ही हुई है? बदतर ही हुई है, बहुत कम बेहतरी आई है। अभी इन्होंने सिंध हुकूमत ने कुछ बसेस चलाई हैं, लेकिन वो हर रूट पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि BRT ये जो बसेस चल रही हैं, उसके बावजूद भी लोग लोकल बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, छतों पर सवार होते हैं, ये भी बसें भरी हुई होती हैं, इनका और उनका किराया भी सेम है? कुछ जगहों का सेम है, क्योंकि कम स्टॉपों के लिए लोग इसमें सफर करते हैं, इसका किराया कम है। उसका किराया फिक्स है कि 50 रुपीज़ आपने देना है, और एक स्टाफ के लिए कोई 50 रुपीज़ नहीं देता, तो यहाँ 20 रुपये में 30 रुपये में छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सिंध सरकार को कि कराची में जो बसेस या ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल बसेस हैं, इनकी बेहतरी के लिए कुछ होना चाहिए या इनको ख़त्म करके ये BRT सर्विसेज का आगाज़ हो जाना चाहिए? नहीं, अगर वो कोशिश करें तो इन्हीं सर्विसेज को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन BRT सर्विसेज सारी जगह मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो आपको लगता है कि कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कम ही दिखाई देती है पीपल्स पार्टी की, यहाँ पर सिंध सरकार की तो हमारी थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं, कम ही जो है वो कोशिश की जाती है सिंध सरकार की जानिब से। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा हम बात करेंगे किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे बताएं कि बस में रोज़ सफ़र करते हैं? जी, रोज़ का क्या मुश्किलात होती हैं? बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ कम हैं, किराया ज़्यादा है, डीजल कम होने के बावजूद फिर भी जो है ना किराया उतना ही ले रहे हैं। और दूसरा ये लाल ट्रांसपोर्ट हमारे से रूट पे निकल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने गाड़ी चलाई है, उसमें गाड़ी नहीं है। ये मुश्किलात तो हैं रोज़ाना की, छतों पे कोई बैठ के आ रहा है कि कैसा हो रहा है, किसी का अपने कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो लोग दूसरा जेब की वो तलाशी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ये वाले मामला भी लोकल बसेस में हो रहे होते हैं। ये जो छत पर आपने बात की लोग चढ़े हुए होते हैं, कभी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रोका है बस को कि आप इनको नीचे उतारें? क्या करें, रोकेंगे तो 4 पैसे लेके छोड़ देते हैं। तो हमने सुना है कि लोकल बस जो है इनका अपना एक माफिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग।
वो माफिया तो इनका है ही है, उस माफिया का क्या हल हो सकता है अभी बताएं। ये तो गवर्नमेंट ने हल करना है ना, हम लोग तो नहीं कर सकते, आप क्या पब्लिक तो नहीं कर सकते। अब आम आवाम क्या चाहती है, कराची के शहरी क्या चाहते हैं सरकार से? है ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो जाकर ये 20 मिनट के बाद गाड़ी आती है, इस रूट पे सिर्फ अब्दुल्ला आती है टावर से लेके इधर तक। पब्लिक कितनी है क्योंकि गाड़ी में जगह खड़े होने की नहीं है, कैसे क्या करें लोग 2-2 घंटे 2.5 घंटे जो है ना वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से अगर टावर से लाल बस चले चौचरनी तक मलिर तक, तो वो मलिर से सदर चला दिए इन्होंने। जो टावर वाले गए डाकयार्ड वाले सब लोग वैसे के मतलब रूट जो है वो मजीद खुलने चाहिए ताकि लोगों के लिए भी जो है वो आसानी हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो BRT है, रेड बस सर्विस है, उससे लोग जो हैं वो मजीद मुस्तफीद हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके रूट पे वो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ज़रा बताएं क्या मुश्किलात होती हैं जब ये लोकल बस में आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं? बत्ता माफिया है ये सारा, और जो पीपल्स बस ने गाड़ी रूट चलाए हैं वो सब गैर जरूरी चलाए हैं। जो रूट होने चाहिए ना उस पर कोई गाड़ी नहीं चलाई उन्होंने, और अभी मजीद रूट की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो ये जब आप लोकल बस में सफर कर रहे होते हैं, यहाँ पर क्या मुश्किलात होती हैं आपको? ये मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, बदतमीज इतने होते हैं, उसकी तो कोई हद ही नहीं है ना, उसकी तो बात ही नहीं है। और दूसरी हो रही है कि इतनी ऐसी कोई खास मुश्किलात नहीं है गाड़ी में। जैसे जैसे आप बसेस में बैठे हो, अक्सर हमने देखा है तो बस वाले आपस में रेस लगा लेते हैं, कोई नहीं उतारते, कोई बुजुर्ग हो कोई लेडीज हो, नहीं बस पर रेस लगा दी, किसी को कहीं उतार दिया, किसी को कोई बीच रोड में ट्रैफिक आ रही है बीच रोड में उतार दिया, अपने चक्करों में। बस आप बताएं सर क्या मुश्किलात होती हैं? तेज भगाते हैं, एक दूसरे की गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, जख्मी लोग बंदे लेडीज जख्मी हो जाती है। बसन सही है जी, जरदारी है जी, जरदारी। ठीक है जी, लोगों से जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों से उनके रिव्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात होती हैं और किस किस तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं और सूरत हाल को अपने लिए बेहतर बना रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ज़रा उन मुश्किलात के बारे में बताइएगा जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करनी पड़ रही होती हैं अगर आप पब्लिक बस में लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं। पब्लिक बस में सफ़र करते हैं, एक तो जगह नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, एक तो घंटा वेट करना पड़ता है गाड़ी का, ये वगैरह। कभी ऐसा हुआ है जेब फट गई हो? बहुत दफ़ा। क्या होता है? बहुत दफ़ा पर्स चला जाता है, मोबाइल चला जाता है रश में नहीं पता चलता, रश की वजह से नहीं पता। सीट कितनी मुश्किल से मिलती है? सीट तो मिलती नहीं है, वो लांडी से खड़ा होकर आता हूँ क्रॉसिंग तक, शाम में भी आता हूँ, आज पता नहीं कैसे मिल गई, शायद आप लोगों की वजह से। हम आपके लिए खुशकिस्मत साबित हुए कि आज आपको सीट मिल गई है और बस भी जो है वो थोड़ी सी खाली नजर आ रही है। यहाँ पर जो है वो अगर हम लोगों की मुश्किलात की बात करें तो जिस तरीके से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं वो आपके सामने है, और बहुत सारी मुश्किलात हैं। अनलेस आप ज़रा अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलें और ख़ुद ज़रा एक दफ़ा सफ़र करके देखें तो मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स लोगों को होती हैं वो कंडक्टर से होती हैं, ड्राइवर से होती हैं कि वो बहुत बदतमीज़ होते हैं। अक्सर ख़वातीन पूरे तरीके से नीचे उतरती नहीं हैं, ख़वातीन ने अबाया पहना हुआ होता है और अक्सर जो है वो बस चल जाती है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर जो है वो ख़वातीन ज़ख्मी हो रही होती हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि क्या मसाइल हैं और क्या बेहतरी वो लोग जो है वो सिंध सरकार से चाहते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं कि क्या मुश्किलात होती हैं ये बस जो लोकल बस चल रही होती हैं? बड़ी मुश्किल है चढ़ने में उतरने में, समझे, और सीटें जो उनकी बारीक है और लेडीज को हमें मर्दों को बहुत तकलीफ होती है, समझे। तो खुली वाली गाड़ी आनी चाहिए, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं वो चलाने चाहिए हुकूमत को। हमें बहुत तकलीफ होती है, जैसे हम जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वैसे लेट हो जाते हैं, समझे। अच्छा, जैसे अगर सुबह की हम बात करें, सुबह क्योंकि 9 बजे सबने ऑफिस पहुंचना होता है और शाम में 5-6 बजे छुट्टी का टाइम होता है, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? उसमें बहुत रश होती है, समझ। तो बस बड़ी मुश्किलात होती है जब हम अंदर घुस जाते हैं, पता नहीं कैसे ही अंदर पहुंचते हैं, जो जाके हम ऑफिस पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किलात है भाई, ये सिर्फ कराची के बसों में जो ना धक्के खाने पड़ते हैं, कोई सहूलत नहीं है हमें। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से आवाम को सहूलियात देनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से? अच्छी बसें चलाएं, जैसे मेट्रो है वगैरह ऐसे जो खुली डुली हुई है। भाई लेडीज़ को भी, हमें भी परेशानी होती है बड़ी, जैसे सुबह का टाइम होता है नहीं पहुंच पाते उधर ऑफिस में, बड़ी मुश्किलात है हमें। ये हमें हुकूमत से मुतालबा करते हैं भाई अच्छी सी बड़ी गाड़ियाँ चलाएं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि किस तरीके से आवाम को जो है वो मुश्किलात होती हैं, किस तरीके से आवाम जो है वो ट्रैवल कर रही होती है
और इतनी तंग सीटों पर बैठकर ट्रैवल करना, क्योंकि हमने जो बस मुंतखब की, हमारी कोशिश थी कि थोड़ी सी बेहतर हो ताकि हमें बात करने में आसानी हो और उनके मसाइल हम आप तक पहुंचा सकें। लेकिन जो कराची के शहरी हैं वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोकल बस सर्विसेज के आखिर हाल क्या हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं। और अक्सर और बेशतर ख़वातीन के पर्स जो हैं वो भी उनके अंदर से भी सामान निकल जाता है, मर्द हजरात के भी वॉलेट्स गायब हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि रश इतना होता है और हर इंसान की कोशिश होती है कि वो जल्दी से बस में सवार हो जाए और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है वो सीट मिल जाए। कंडक्टर साहब जिस बस के, उनसे भी ज़रा बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और कितना एक दिन का वो लोग पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि बसेस में सीट्स की तादाद कम है, उसके बावजूद जब लोग खड़े होकर जाते हैं, लटक के जाते हैं या छतों पर सवार होकर जाते हैं तो फिर वो कितना पैसा जो है वो कमा लेते हैं। तो उनसे बात करते हैं। बस के कंडक्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा हम क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा अंदर हो ना। ये मुझे बताओ कि ये जो बसेस का हिसाब किताब होता है, लोकल बस का रूट होता है, ये किस तरीके से तय करते हो? ये हम लोग बस सफ़र इस हिसाब से नंबर होते हैं, नंबर के पीछे चलना पड़ता है हम लोग को। तो इनके क्या ठेकेदार होते हैं? हाँ, इनके ठेकेदारी हिसाब है, पहले मालिक होगा, फिर उसके बाद गाड़ी का डीजल होगा, उसके बाद जो बचेगा हम लोग को लेगा। तो तुम क्या तनख्वाह पर हो या दिहाड़ी पर हो? कितनी दिहाड़ी एक दिन की? ये हवाई रोजी है। अच्छा, हाँ, तो कभी कितनी है कभी नहीं है। तो कितनी हो जाती? कभी है कभी है नहीं है क्या? रोज लोग बस में बैठ रहे होते हैं? बैठते हैं, कहने का मकसद कुछ ऐसा हिसाब होता है, कभी डीजल पूरा होता है और कभी मालिक को देना पड़ता है हम लोग को। 1500 इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, वैसे ज्यादा से ज्यादा कितना तुमने एक दिन में कमाया है? 1500 1800। 1500 1800। तो ये अगर हम देखें कितने चक्कर एक बस जो है वो लगाती है? 2 चक्कर। 2 चक्कर लगाती है। तो ये अगर हम बसेस के अंदर सीटें देखें तो ये कितनी सीटें तकरीबन? 27 मर्दों की, लेडीज जेंट्स सबके साथ 27। अब जो लोग यहाँ पर खड़े होके या लटक के या ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं, वो तो तुम्हारा प्रॉफिट ही है ना? हाँ बिल्कुल है। तो वो तुम्हें कभी किसी ने मना किया है कि इनको आप नीचे उतारें, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने? हाँ किए, चलान किए। तो ये तो मना है ना, पाबंदी है इस पर, तो कैसे बिठाते हो? हम नहीं बिठाते, अवाम मजबूर है। अवाम काम पे जाना उनको बहुत जरूरी होता है। अगर उनको मना भी करो, वो बोलते हैं भाई हम लेट हो रहे हैं, हमारे को काम से निकाल देंगे फिर। अच्छा, तो ख्याल करते हो उनका? उनका भी करते हो, उनके थ्रू हमारा भी होता है, 2 पैसे हमें आते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये अगर कोई बंदा जा रहा हो और अक्सर नीचे खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो फिर तुम मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है? फिर ख्याल कहाँ जाएगा? फिर हमारे भी आती है सारी चीजें। अच्छा, लोग आम तौर पर ये बात करते हैं, खास तौर पर खवातीन, कि जो बस कंडक्टर्स होते हैं लोकल बसों के, बड़े बदतमीज होते हैं। नहीं ऐसा नहीं। नहीं क्या होते तो हैं, बड़ी बदतमीजियां भी करते हो। देखो अभी आप भी तो मेरे से बात कर रहे हो, मैंने आपसे कोई ऐसी बात की? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात तो फिर यही है ना, 5-10 रुपए की बात नहीं। बात ये औरतें ऐसे ही बोलती है, अगर एक बोल देगी बेटा यहाँ उतारो, 2 मिनट वेट करो, ये मशीनरी है, उस वजह से तो चिक शुरू कर देती है। बस क्या तो फिर क्या करते हो? बदतमीजी करते हो? बदतमीजी नहीं करते हैं। अभी गाड़ी आई है कि भाई हमारे साथ आ रहे हैं, हम रेगुलर वाले हैं, किसी से भी पूछ लो तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये बच्चे ऐसे, ये ड्राइवर ऐसे। अच्छा, तो ये जो तुम लोग, हमने अक्सर देखा है 2 बसेस होती हैं, भरी भी होती हैं और आपस में रेस लगा लेते हो तुम लोग। अब ये मत करना, ये नहीं होता, ये तो होता है। रेस नहीं लगती। फिर क्या होता है? इनका होता है टाइम। अच्छा ठीक है, तो फिर उस टाइम पर अगर ना पहुंचो तो क्या होता है? जुर्माना होता है। 1 मिनट का 100 रुपए जुर्माना। अच्छा, तो ये मुझे बताओ, ये जो बस है इसमें तुम लोग किराया किस तरीके से वो करते हो कि इतना किराया मुकर्रर होगा? नहीं कि यहाँ से हम लोग नहीं करते, ये गवर्नमेंट ही करके देती है, हम लोग कम थोड़ी करते हैं, अड्डे वाले करके देते हैं। अड्डे वाले अच्छा, ये जो स्टे लगाते हैं वही तो लगा के देते हैं। अच्छा, ये जो लाल बसेस चल रही हैं, एसी वाली गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, खुली गाड़ियाँ, इनका भी किराया 50 रुपए। ये तुम लोग इस टूटी फूटी बस का भी 50 रुपए किराया लेते हो? आपको टूटी फूटी लग रही है? 48-50 लाख रुपए की गाड़ी है। नहीं, अगर हम लोकल बस की बात करें तो देखा है, तुमने खुद भी पता है तुम्हें किस तरह की हालत में होती हैं बसें। नहीं होती हैं, आप तो बात बिल्कुल सही है। देखो ना, इसमें गर्मी में इंसान जा रहा है, अब उस बस में इंसान सुकून से एसी में जाएगा। देखो कराची की पहचान है ये, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये मसदा जो है कराची की पहचान है। लाल बसें ये कुछ दिन और कुछ टाइम के लिए, आपने देखो होगा मेट्रो चली है, कौन सी चली है, ये आरसी है। तुम लोग चलने नहीं देते हो ना? हम लोग कहाँ ये इलाके में चल रहे हैं, आप बताओ यहाँ पे बड़ी बस चल सकती है? क्यों नहीं चल सकती? मसले क्या है? मसले ये ट्रैफिक, देखो आगे पीछे दुकान है, घर है, बच्चे हैं, इस वजह से नहीं चल सकती। ठीक है जी, जिस तरीके से जो है वो हम मामलात को देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर तमाम सूरत हाल होती है और कराची शहर में किस तरीके से लोकल बस जो है वो
ट्रैवल कर रही होती है, क्या तरीक़ाकार होता है कमाने का, क्या तमाम तर सूरत हाल होती है, उससे हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक तरफ अगर हम कहेंगे शहरी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स से भी बात करते हैं तो वो भी बता रहे होते हैं कि किस तरीके से शहरी उनको परेशान कर रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हल यही है कि कराची में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी आबादी है हमारे शहर की, और शहर की आबादी को अगर इस तरीके से जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, शहर की आबादी है उसको इस तरीके से सहूलियात नहीं दी जाएगी, तो जो है वो लोग ऐसे ही ज़ख्मी भी होते रहेंगे। लोग जो है वो इसी तरीके से बसों की छतों पर भी हमें नज़र आएंगे। वैसे ही लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन को ज़रा कम ही जो है वो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा सवाल निशान ये भी होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो हमें जो है वो यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आते, और वो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो उस तरीके से क्यों नहीं करते हैं। हमारी कोशिश भी यही है, उम्मीद भी यही है कि कराची शहर में हम अरसे दराज से यही देख रहे हैं कि कराची शहर में बसेस का और ख़ास तौर पर लोकल बसेस का जो है वो यही हाल है। उम्मीद यही है कि ये हालात बेहतर हों और कराची के शहरियों को जो है वो सहूलियात मिल सकें। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ, तुम लोगों की महीने की तनख्वाह होती है? नहीं, हम लोग का दिन का दिहाड़ी होते। कितनी दिहाड़ी है? 2000 भी बच जाते हैं, 1500 भी। तो मुझे बताओ, तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है? हाँ। कितना तजुर्बा चाहिए होता है वैसे तुम लोगों को? कैसे मतलब तजुर्बा? मतलब ड्राइव करने का तजुर्बा होता है ना, कि इतने साल का तजुर्बा हो तो आप बस चला सकते हैं। कैलेंडरी के ऊपर होते हैं, 5 साल भी कैलेंडर करते हैं, सही है, कैलेंडरी करके फिर ड्राइवर बन जाते हैं। ये तो नहीं कि आपने 2-3 दिन में रेंट कार पे सीख लिया, गाड़ी चलाना आपको आ गया। बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेसन भी जाते ब्रांच में बनाते हैं, फिर इसका मेहनत करना पड़ते, देखना पड़ते क्या चीज़ कैसे ख़राब होते वो बनते, ये चीज़ें होते। अच्छा, तो ये जो कराची की सड़कें हैं इस पे गाड़ी चलाना, और जब ये ट्रैफिक में फंस जाते हो बस लेकर, कितना गुस्सा आता है, क्या मसले होते हैं? मसला कुछ नहीं होते, कराची में सारा निज़ाम ही ऐसे, रोड है ही नहीं। रोड किधर आपको देख लो, 2-3 गाड़ियों का रोड होता है, उस पर एक गाड़ी गुजरते, पुल इधर नहीं है, गड्ढे बने होते हैं। पानी का पुल का कितने साल हो गया ऑर्डर दिए, बड़ा नहीं हो रहे। नदी का देख लो आप, कराची का आवाम को तो इस चीज़ पे दिए। देखो रेडियो से कितने तकलीफ होते, आवाम घंटे गाड़ियों में बैठे रहते। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये जो खवातीन अक्सर शिकायत कर रही होती हैं, मर्द हजरात भी कर रहे होते हैं कि जो लोकल बस होती है इसके ड्राइवर्स बड़े बदतमीज होते हैं, क्या कहोगे इस पर? अरे एक जैसे नहीं होते, मतलब करते तो है ना बदतमीजियाँ। आप किसी को नहीं छोड़ो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो खवातीन क्या छेड़ती हैं ड्राइवर्स को? अभी अल्लाह जानते हैं, अभी इन लोगों ने कराया नहीं दिया होगा, उस पर बदतमीजी किया होगा। और ये जो बसेस में चोरियां हो जाती हैं, जेब कतरे आ जाते हैं, उस पर क्या करते हो? उसमें कई मरतबा पकड़े, जब पुलिस वाले साथ नहीं देते, आवाम साथ नहीं देते, हम लोग पकड़ लेते। कितनी मरतबा पकड़े, आवाम चुप करके चले जाते, गाड़ी से उतर जाते, हम लोग क्या करें? अच्छा, ये जो तुम लोग बस के ऊपर बैठा रहे होते हो ड्राइवर लोगों को, इस पर कभी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रोका है तुम लोगों को? 1000 रुपए 2000 चालान भी मिल जाते हैं। तो फिर वो कौन भरता है? वो हम लोग भरते हैं ना अपने आप से। ड्राइवर भरता है या ठेकेदार भरता है? ठेकेदार नहीं होते, गाड़ी के पैसों से भरा जाते हैं। तो एक दिन में कितना कमा लेते हो? 2500 3000 ये बचत हो जाती है। 2,500 रुपए की बचत हो जाए। और कितने चक्कर लगते हैं? 2 चक्कर लग रहे होते। मुझे बताओ, ये जो BRT लाल बसें चल रही हैं, वाइट बसें चल रही हैं, ये ज्यादा बेहतर है? क्या लगता है कि ये लोकल बसें ज्यादा बेहतर है? सारे ही बेहतर है, वो चलेंगे कहाँ, उसके तो सारे टायर खराब हो जाते हैं, हुकूमत वाले लेते नहीं है, खड़े रहते फिर कचरों में। इसके तो लाखों रुपए खर्च होते, सेठ लोग चलाते, उनका मजबूरी है, उनका तो सारा खर्च जो है हुकूमत के जो बंदे होते वो खाते। कभी ऐसा हुआ है तुम लोगों की बसें बंद हो गई और पुलिस एहलकारों ने बस पकड़ ली हो, बंद कर दी हो? बंद किया, 4000 5000 का चालान दिए, फिर छोड़ा है। बंद कैसे क्यों होती हैं बसें? छत पे हो जाते हैं, कागज भी होते हैं, बंद कर देते। और क्या क्या कागज चाहिए? फिटनेस, परमिट, बुक। तो तुम्हें लगता है कि लोकल बसेस जो है इनकी फिटनेस पूरी है? सब चीजें पूरी होती है। ठीक है। ऐसी गाड़ी है उसकी 7 साल टिक्स शाट होते हैं, ऐसे होते 1 महीने भी शाट नहीं होते। जो शुरू से रखते हैं ना अपनी चीज को संभालते, वो हर चीज पूरा रखते हैं।
ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम कंडक्टर के साथ साथ रश के हाथ से ज्यादा सारे पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं। बस के लिए भी तबाही, हर एक चीज के लिए तबाही। रोड पे देखो आपको इतने कोई चीज नजर नहीं आएगा, रश का नजर आएगा, पूरे रोड पे सत्यानाश के होते। ठीक है जी, कराची में ट्रांसपोर्टेशन की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात हो रही होती हैं, और हर शख्स जिससे भी आप बात कर लेंगे वो आपको यही कहेगा कि किस कदर जो है वो मुश्किलात का सामना लोगों को जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ से मजीद आगे बढ़ें। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस एहलकार, हमसे बात करते हैं। जरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, ये जो लोकल बसेस चल रही होती हैं इनको आप रोकते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं जिन पर रोकते हैं? उनको एक तो अपना परमिट शार्ट हो, फिटनेस शार्ट हो, लाइसेंस नहीं हो, या कोई वो गलत कर रहा है, उसकी वजह से हम रोक के चलान करते हैं। तो कितना चलान होता है इनका? चलान उसका अपना मुख्तलिफ चलान होता है, परमिट का मुख्तलिफ है, 5000 है, लाइसेंस का 1500 है, तो मुख्तलिफ चलान होते हैं। अच्छा, तो ये जो लोकल बसेस होती हैं इनके बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे होते हैं। जैसे आप देखें ये जो छतें हैं इन पर जो छत का चलान है इसका, छत का। लेकिन सर आपको पता है मैं को पिछले 25 मिनट से बस पे चढ़ी हुई हूँ, मैंने नहीं देखा हमारी बस की छत पर कोई तकरीबन 15 से 20 लोग बैठे हुए, किसी एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसको रोका हो। मेरे पास से तो मेरी भी सामने देख सकते हो आप, सारी खाली खाली खड़ी है। कि अगर होगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। नहीं तो ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार रास्ते में बैठ जाते हैं, आगे पीछे बैठ जाते हैं, ये लोग जहाँ से आगे तक कोई छत पे बैठा नहीं। लेकिन हमने देखा है लोग बैठे हुए तो होते हैं ना, ये तो आपको भी पता बैठे है। होते हैं, कार्रवाई करते हैं हम, जो छत लोड आए कार्रवाई करते हैं। तो क्या कार्रवाई होती है? उनको नीचे उतार देते हैं? छत से बंदे भी उतारते हैं और उसको फाइन भी करते हैं 1220 रुपए छत। तो लेकिन ये हटते तो नहीं है ना, आप ये चालान लेके चले जाते हैं, चालान फिर भर देते हैं, चालान भर देते हैं, दोबारा फिर अपना छत पे बैठा तो फिर क्या आपको क्या लगता है इसकी? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, गाड़ी बंद होनी चाहिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये कोई सिस्टम ऐसा चलना चाहिए कि दोबारा ये छत पे बंदे नहीं बैठाए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं होता ना। अच्छा मुझे बताइए, जो लोकल बस है इसके हम देख रहे होते हैं, कभी यहाँ पर जैसे आपने बात की गलत ओवरटेक कर रहे होते हैं, कभी इन्होंने रेस लगाई भी होती है, कभी ये अपने आपस में लड़ते हैं ना, जब आगे पीछे टाइम होता है इनका, जब लड़ते हैं एक दूसरे से फिर ये भागते हैं एक दूसरे के आगे पीछे। टाइम है ना, टाइम टोकन से चलते हैं, ये पीछे वाली गाड़ी आ गई तो फिर टैकन से भागेंगे, फिर उससे वो भगाएगा, ये काम करते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये जो लाल बस है जो चल रही है, रेड बसेस हो गई, व्हाइट बसेस हो गई, ये ज्यादा बेहतर है या ये वाली बसेस ज्यादा बेहतर है? लाल वाली बस बेहतर है, बिल्कुल सफर भी अच्छा है, 50 रुपए टिकट है उसका, आराम से सुकून एसी में बैठो, मिट्टी से भी दूर से भी बिल्कुल। अच्छा, तो हमने अक्सर देखा है कि ये जो बस ड्राइवर्स होते हैं इनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से। कैसे? ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। हाँ, लड़ाइयाँ करते हैं, पेपर नहीं देते, हम बोलते हैं आगे चलो लाल बस वाले को, वो अपना उधर यहाँ देखो सवारी देखी ब्रेक लगा दी, फिर हम कहते हैं बारह हम तो गवर्नमेंट। अच्छा, जब इनसे लोकल बस वालों से आपकी लड़ाइयाँ होती हैं? इससे होती हैं लड़ाइयाँ, मगर हम कार्रवाई फिर भी करते हैं। क्या कहते हैं ये लोग? करते हैं बस, और क्या, आप गाड़ी के कागज पूछते हैं, बोले छत है, पेपर है, ये मसले मसाइल हैं इनके, और क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस एहलकार से, जिस तरीके से तमाम तर मसाइल हैं, जिस तरीके से तमाम तर कार्रवाइयाँ होती हैं। कराची शहर का बुनियादी मसला ये है कि ये आपको मेरे आगे पीछे भी नजर आ रहा होगा, ये इस कदर ट्रैफिक है कराची शहर में, और हर तरफ जो है वो आपको हॉर्न की आवाज़ें आ रही होती हैं, हर तरफ आपको जो है ये बसेस, ट्रैफिक जाम के मसाइल आपको जो है वो रोजाना की बुनियाद पर देखने पड़ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से लोग ज़हनी अज़ियत का भी शिकार होते हैं। आपको अगर कहीं पहुंचना है उसके लिए आपको घंटा 1.5 घंटा पहले भी निकलना पड़ता है, ताकि जो है वो आपको बस में जगह मिल जाए या आपको वक्त पर जो है वो बस मिल जाए। ये मसाइल कराची शहर में बहुत ज़्यादा हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन पर मेरे ख्याल से कार्रवाई होनी चाहिए।